बच्चों, मैं कक्षा 10 का क्षितिज पाठ 2 पाठ का नाम है परशुराम लक्ष्मण संवाद और इसके कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तुलसीदास को हिंदी साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का सुमेरु कहा है। हिंदी साहित्य आकाश में तुलसीदास जैसा कवि अभी तक न पहले हुआ, न अभी है और न आगे होगा, ऐसी भविष्यवाणी हिंदी के इतिहासकारों ने की है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे और उन्होंने जन्म लेते ही राम कहा था, इसलिए उनका बचपन का नाम राम बोला भी था। तुलसीदास के बारे में, उनके जन्म के बारे में कुछ विद्वानों का कथन है कि तुलसीदास का जन्म स्थान राजस्थान के सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत ही संघर्षशील रहा है। वे बचपन में बहुत ही कष्ट सहे हैं। उनके जीवन में माता पिता का अभाव रहा है। कहा जाता है कि गुरु की कृपा के द्वारा उन्हें राम भक्ति प्राप्त हुई। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरि दास था। वे इनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और इन्हें भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त हुई। तुलसीदास का रामचरितमानस हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यदि तुलसीदास रामचरितमानस के अतिरिक्त और भी कोई भी ग्रंथ की रचना नहीं करते तो भी इनकी प्रसिद्धि होती, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस में नीति, भ्रातृप्रेम, राजनीति, आदर्श, माता पिता का प्रेम, माता भाई बंधु का आदर्श इत्यादि का बहुत ही मनोरम सुंदर प्रस्तुति दी है। रामचरितमानस उत्तर भारत की बहुत ही आकर्षक और
हृदय में बसने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है और इन्होंने 7 कांडों में प्रथम में जो वंदना की है, जिसको हम मंगलाचरण के नाम से जानते हैं, वो संस्कृत में है और बाकी अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास अपने रामचरितमानस में चौपाई, छंद, सोरठा, दोहे इत्यादि का प्रयोग किया है। रामचरितमानस में इन्होंने लगभग सभी अलंकारों और सभी रसों का सजीव वर्णन किया है, सजीव प्रयोग किया है। तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस के अतिरिक्त अन्य भी है, जैसे कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा इत्यादि। तुलसीदास का देहांत 1623 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी मतांतर है। स्थान में तो कोई मत नहीं है, क्योंकि काशी में इनकी मृत्यु हुई थी, यह सभी विद्वान एक साथ मानते हैं, लेकिन मृत्यु की ईस्वी में अंतर है। रामचरितमानस के प्रारंभिक अनुच्छेद में जो तुलसीदास की मृत्यु के बारे में बताया गया है वह 1680 है, लेकिन NCERT के जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें 1623 दिया गया है। अतः तुलसीदास को हम भारतवर्ष कभी भूल नहीं सकता है कि जो इन्होंने धर्म की स्थापना रामचरितमानस के द्वारा की है, भाईचारा, भातृप्रेम, मानवीय सीख दी है, वो अन्य किसी ग्रंथों में नहीं मिलता है। ये आपका रहा तुलसीदास का सामान्य परिचय। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा परशुराम लक्ष्मण संवाद का पद। तब तक के लिए धन्यवाद।